आपको YouTube पर ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको ब्लॉगर के बारे में सिखाते हैं, और कुछ ऐसी भी वीडियो मिलेगी जो ब्लॉगर कहेंगे डेट हो चुका है, इस पे काम करना सही नहीं है, ये एडसेंस से अप्लाई नहीं होता और इसमें कुछ ऐसे ऐसे एरर आते हैं। और फिर वो आपको वर्डप्रेस की तरफ ले जाते हैं और वर्डप्रेस पर वो आपको होस्टिंग डोमेन लेना पड़ता है जो कि बहुत ही महंगा है। अगर आप वर्डप्रेस पे उसकी लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी लिंक से अर्न कर लेते हैं, आपको अपना एक वो कूपन कोड देते हैं जिससे वो अर्निंग करती हैं। इस वजह से आपको ब्लॉगर पर वो कहते हैं डेट हो चुका है, ब्लॉगर पे काम ना करें, आप इधर आ जाएं। ठीक है, उसकी यही वजूहत होती हैं कि वो वहाँ से अर्न करते हैं, इस वजह से आपको ले जाते हैं सीधा वर्डप्रेस पर। तो मैं आपको ब्लॉगर की सारी टिप्स बताऊंगा किस तरह एडसेंस से अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई क्यों नहीं होती, उसका रीज़न क्या होता है, सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं और ब्लॉगर में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में येस कर लें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स सिखाऊंगा और एडसेंस अप्लाई तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा कैसे अप्लाई करना है। और पोस्टें भी आपकी सारी इंडेक्स भी होंगी और ब्लॉगर रैंक भी करेगी, इंडेक्स में भी आएगी और आपकी जो डिस्कवर में पोस्टें भी आना शुरू हो जाएगी अगर आप उस तरीके से काम करेंगे जैसा मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे अगर आप ब्लॉगर में अर्न करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि YouTube से ज़्यादा आपको वेबसाइट में अर्निंग होती है, क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐड लगाने के ऑप्शन मिलते हैं और यूज़र जो आता है तो वो एक ऐड नहीं देखता, काफ़ी सारे ऐड देख कर जाता है, इस वजह से आपको ज़्यादा अर्निंग होती है। एडसेंस की कुछ रिक्वायरमेंटें भी बताता हूँ और आपको कुछ ऐसी निश बताता हूँ जिस पर आपको हज़ारों लाखों डॉलर भी आप अर्न कर सकते हैं अगर आप उस पर सही वर्क करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको एडसेंस की पॉलिसी बताता हूं। जिस टाइम हम अप्लाई करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो रिजेक्ट क्यों होती है, चाहे ब्लॉगर हो या वर्डप्रेस या कोई भी, ठीक हो, जो रिजेक्ट हो जाती है उसका रीज़न यही होता है। फर्स्ट जो यहाँ पर कह रहा है, एडसेंस खुद कहता है कि आपका कंटेंट ऐसा हैप्पी होना चाहिए जो यूज़र को पढ़ने में और रीड करने में यानी आसानी हो, ताकि वो अच्छी तरह से समझ पाए कि आपने लिखा क्या है। और दूसरे नंबर पे इनकी पॉलिसी है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक ना होना चाहिए, आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा फ्रेश होना चाहिए ताकि यूज़र को मिस्टेक ना हो किसी वर्ड में। ठीक है, हम किसी वर्ड में ग्रामर मिस्टेक कर लेते हैं, इस वजह से कोई वर्ड ऐसा होता है या कोई चीज़ ऐसी होती है जो यूज़र को समझ में नहीं आती। और तीसरे नंबर पर जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है वो तीसरे नंबर पर एडसेंस ने जो बताया है, एडसेंस कहता है कि आपका कंटेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फ्रेश इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने आर्टिकल लिखा कि कैपकट के बारे में, ठीक है, कैपकट के बारे में लिखा और फिर कैपकट की कोई न्यू अपडेट आ जाती है तो आपने कुछ उसमें जो है एक्स्ट्रा उसमें कुछ लिखना होता है। जो अपडेट होती है पहले टॉप पर आप कुछ उसके अपडेट के बारे में कुछ बता दें, इंट्रो, बाद में आप पूरी डिटेल लिख लें। ये होता है लेटेस्ट कंटेंट, ठीक है, ताकि यूज़र को उसे समझने में आसानी हो अगर वो आपके पास किसी पोस्ट पर आता है तो। और तीसरे नंबर पे जो एडसेंस की पॉलिसी है वो है कि आपका कंटेंट फ्रेश लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम किसी चीज़ पर पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट लिखने से पहले हम उसे देखें तो सही तो कि उस पर कितनी पोस्टें ऑलरेडी लिखी हुई है। ऐसे ना हो कि वो पुराना टॉपिक हो, हम उसी पुराने टॉपिक पर अगर हम अपनी पोस्ट लिखेंगे तो ना ही हमारी पोस्ट जल्दी से इंडेक्स हो पाएगी और ना ही जल्दी से हमारी पोस्ट पर व्यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि इंडेक्स नहीं होगी तो व्यूज़ भी नहीं आएंगे, ना वो सर्च में आती है, इस वजह से इंडेक्स भी लेट होता है और इंडेक्सिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और चौथे नंबर पे इनकी जो है रिक्वायरमेंट है, तो गूगल का जो EAT है वो कहता है कि आपके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इसी तरह का इशू ना हो जो हमारा गूगल का EAT जो है आकर देखें और उन्हें रिजेक्ट कर दें। क्योंकि हम अप्लाई जिस टाइम एडसेंस से करते हैं तो EAT गूगल का जो है वो से हमारी पूरी वेबसाइट को आके रिव्यू करते हैं और उसमें कुछ कंटेंट हमें मिलता है AI जनरेटेड या इधर उधर का कंटेंट उठाया होता है, कॉपी होता है, डुप्लीकेट होता है, इस वजह से हमारी जो रिजेक्ट हो जाती है साइट अगर हम अप्लाई करते हैं। और पांचवें नंबर पर इनकी रिक्वायरमेंट है जो आपको कोई भी नहीं बताता। ये जो मैंने आपको पॉलिसी बताई है ये आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो कम मिलेंगी, अगर कोई बताने वाला हो, अगर सही से आपको बताता है तो वही आपको समझा पाएगा, लेकिन काफ़ी लोग आपको ये नहीं बताएंगे। तो पांचवें नंबर पर मैं आपको इनकी पॉलिसी बताता हूँ। ये कहते हैं कि AI कंटेंट ना हो, जैसे हम ChatGPT या Gemini से लिखवाते हैं वो कंटेंट ना हो, क्योंकि अगर वो कंटेंट ना हो तो हम खुद से तो इतना 800 वर्ड का या 500 वर्ड का हम लिख नहीं पाएंगे। उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा जो आप 2 मिनट से 3 मिनट में आप इजी
ह्यूमन राइटिंग कंटेंट लिख पाएंगे खुद ही से, बहुत ही आसानी से। बेशक आपको अगर टाइपिंग करना नहीं आता तो आप वॉइस टाइपिंग भी कर पाएंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे फ्री टूल बताऊंगा जिस पर आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम ऐड कॉपी, अगर हम ChatGPT से कोई कंटेंट लिखवाते हैं, अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए, तो फिर वो क्या करता है, एडसेंस के जो है क्रॉलर आते हैं, रोबोट आते हैं, हमारी साइट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इनका कंटेंट सारा AI जनरेटेड है, तो फिर वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाता सही से। इस वजह से हमें वहाँ से रिजेक्ट कर देता है हमारी साइट को, ताकि एडसेंस अप्रूवल हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम रिजेक्ट हो जाएंगे एक क्रॉलर से, वो हमें रिजेक्ट कर देगा। तो फिर हम एडसेंस अप्लाई कैसे कर सकते हैं जब हमारी पोस्टिंग जो होती हैं वो इंडेक्स नहीं होती। कुछ लोगों की साइट में क्या प्रॉब्लम होता है कि उनके पास जो है 50-50, 30-30 जो है पेजेस लिखे होते हैं, तो वो जिस टाइम इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्सिंग में उसके सिर्फ 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो है उसकी पोस्टें इंडेक्स होती हैं, बाकी कुछ भी इंडेक्स नहीं होता, एरर आते रहते हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ब्लॉगर से आप अर्निंग करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और ये सारे जितनी भी पॉलिसी हैं एडसेंस की, इस सारी पॉलिसी को फॉलो करते हुए मैं आपको ले चलूँगा। और कंटेंट आप 800 वर्ड का लिखें या फिर जितने वर्ड का लिखें वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना ईजी बताऊँगा, ऐसे फ्री टूल बताऊँगा जिससे आपको 100% आप किसी भी AI डिटेक्टेड टूल में जाके उस कंटेंट को पेस्ट करेंगे तो आपको ह्यूमन राइटिंग ही दिखाई देगा 100%। उसमें 1% भी AI जनरेटेड नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में अपनी राय बताएं, ताकि हम ये कोर्स जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ